परमेश्वर यहाँ पे एक चीज सिखाता है, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप जयवंत हो जाओगे सबके ऊपर जब परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जियोगे। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, तकलीफ कैसी भी क्यों ना हो, चाहे असंभव हो, आप जय के साथ निकलोगे यदि आप परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हो। आपको बल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, आप परमेश्वर के साथ जय के साथ उसमें प्रवेश करोगे, जय के साथ निकलोगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें आज का दिन दिया। हम प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आप सब लोग परमेश्वर के भवन में आयो, परमेश्वर आप सबको आशीषित करने पाए आज की सुबह के समय में। परमेश्वर महान है लोगों, जिसके महान काम हमारे जीवन में हर समय हो रहे, हर समय उसके काम हो रहे। हमने उससे के आज से कर्मों को पिछले संडे देखा कि परमेश्वर आज भी उन कामों को कर सकता है जो एक मनुष्य के लिए संभव है। हमारा परमेश्वर आज भी उन कामों को कर सकता है जो आज एक मनुष्य के लिए संभव है। जो आपके लिए और मेरे लिए संभव है वो हमारे खुदा के लिए संभव है। हमारे लिए बहुत सारे कामों का हमारे लिए करना कठिन है, पर खुदा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर हर एक अद्भुत कामों को कर सकता है, आज भी करता है और वो करता रहेगा, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। जय मिलना एक अच्छी बात है, हमें इन सारी चीजों पे जय मिल गई है। अब इस जय में बने रहना हमारे हाथ में है। और हम लोग इस जय में कैसे बने रह सकते हैं? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा। आपको जय मिली है बीमारी पे, आपको जय मिली है पाप के ऊपर, आपको जय मिली है अंधकार के ऊपर। यदि आप इस जय जो आपको अंदर मिली है परमेश्वर की ओर से, जो आपको दी गई है इन सारी चीजों के ऊपर, अब यदि आप इस जय में बने रहना चाहते हो, इस जय में चलना चाहते हो, जय के साथ अपना जीवन जीना चाहते हो, तो आपको मेरे लोगों वचन के द्वारा जयवंत जीवन जीना सीखना पड़ेगा। जब आप वचन को अपने जीवन में ले लोगे, आप जयवंत रहोगे। बीमारी आपके जीवन में कभी हावी नहीं होंगी, दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कभी हैवी नहीं हो सकता, यदि आप वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीने वाले हो। आपके जीवन में ये लोग ये चीजें प्रभुता नहीं करेंगी। आपके जीवन में एक ही प्रभुता करेगा, वो है परमेश्वर, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पे चलते हो, परमेश्वर के वचन पे चलते हो। कई बार हम चंगे हो जाते और हम चंगाई में बने नहीं रहते। कई बार हम आशीषित हो जाते पर आशीष लंबे समय तक हमें बनी नहीं रहती। कई बार हम दुष्टात्मा से छूट जाते पर दुष्टात्मा कुछ समय बाद फिर से हमें परेशान करती है। उसका कारण यही है कि जय तो हमें मिली सारी चीजों पे, पर हमने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं जिया। जय के उस सब में चलना है, जयवंत जीवन जीना है, तो अब आपको मेरे लोगों जो चंगाई आपके शरीरों में, जो छुटकारा आपके शरीरों में, आपको वचन के अनुसार आप जीवन जीना पड़ेगा। जब आप वचन के अनुसार चलोगे, जियोगे, आपके अंदर वो चंगाई बनी रहेगी, वो छुटकारा बना रहेगा। शैतान उसके बाद प्रभुता नहीं कर सकता। बाइबल बताती है जब एक व्यक्ति को छुटकारा मिलता है, और दुष्टात्मा के विषय में लिखा है, जब एक व्यक्ति को दुष्टात्मा छोड़ के चली जाती है तो कुछ दिनों बाद वो फिर से लौटती, क्योंकि उसे कोई घर नहीं मिलता जहां वो रह सके। वो फिर से उसी पुराने घर में आ जाती है, उस पुराने व्यक्ति के जीवन में। जब वो देखती है ये व्यक्ति का जीवन खाली है, ना वचन है, ना प्रार्थना है, ना ये उपवास कर रहा, ना संगति में, तो क्या होगा? दुष्टात्मा, बाइबल बताती है, वो सूना झड़ा बुहारा पाती है और फिर से उसमें कब्जा कर लेती है। कब्जा फिर से किनके जीवन में होता है? जो प्रार्थना ही नहीं करते, जो वचन के अनुसार नहीं चलते, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर चले जाते हैं, उनके जीवन में फिर से कब्जा हो जाता है। आपको उस छुटकारे में बना रहना ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में। बाइबल साफ बताती है जब एक अंधकार हमारे शरीर से दूर जाता है, जब एक बुराई दूर जाती है, उसके बाद हमें शांत नहीं बैठना है। बुराई चली गई, अब हम शांत बैठ जाए, अब तो हम भले चंगे। उसके बाद आपको मेरे लोगों तैयारियां करनी है, आपको प्रार्थनाएं करनी है, आपको वचन
के अनुसार जीवन जीना है, उसके बाद फिर कभी आपके जीवन में अटैक नहीं करेगा वो। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ, लोगों परमेश्वर उन्होंने छुटकारा दिया संपूर्ण, पर जब संगति से दूर चले गए, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चले गए, तो एक लोग कुछ सालों बाद उन्होंने लोगों फिर से अपने जीवन में उन तकलीफों को फिर से देखा। कारण यही था, वचन के अनुसार जीवन नहीं जिया। अब मैं चाहता हूं लोगों आपके जीवन में छुटकारा, आप जयवंत हो, अभी सभी जयवंत हो, आप जयवंती बने रहने चाहिए। फिर से प्रभुता उस शैतान का, उस अंधकार का आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभुता एक ही करना चाहिए, वो है परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर, उसका ये अधिकार है सिर्फ। बाइबल हमें कई बार बताती है छुटकारे के विषय में। जब मेरे लोग इस्राएली लोग, मेरे लोगों जब वो कनान देश की ओर बढ़ रहे थे, बाइबल बताती है उनके आगे एक ऐसी समस्या आई जिसको वो पार नहीं कर सकते थे, जिसको पार नहीं कर सकते थे। और उनके सामने था यरीहो की दीवार, यरीहो की शहरपना। और यदि उन्हें कनान पहुंचना है तो वो शहरपना उन्हें पार करनी जरूरी है, उस देश से पार निकल के जाना बहुत जरूरी, जाना जरूरी है। बाइबल हमें बताती है जब वो यरीहो पे पहुंचे तो जितने यरीहो में रहने वाले थे, उन्होंने अपने शहरपनाहों को, अपने दरवाजों को, जितने भी गेट थे सब बंद कर दिए गए। इस्राएली लोगों की नो एंट्री, कोई नहीं घुसेगा। अब मेरे लोगों निकलना उसी रास्ते से, शत्रु ने दरवाजे बंद कर दिए, शत्रु ने दरवाजे बंद कर दिए। पर यहां पर परमेश्वर सिखाता है तुम जय के साथ प्रवेश करोगे। हम स्वर्ग में मरते मरते नहीं, हम रोते रोते प्रवेश नहीं, हम जय के साथ स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, जय के साथ। परमेश्वर यहोशू को बुलाता और यहोशू से कहता है, यहोशू से और क्या करना, 7 बार चक्कर मारना। परमेश्वर की उपस्थिति की संदूक की पेटी, वाचा की पेटी आगे चले, लोग बजाने वाले आगे चले, तुरैया लेके चले, और सब लोग उस शहरपना के चक्कर लगाए। अब कई सारे लोगों को तो लगेगा शहरपना के चक्कर लगाने से शहरपना नहीं टूटेगी। आपको मैं बताऊं, वो दीवार इतनी मोटी थी, जैसे आप आज चीन की दीवार देखते इससे भी खतरनाक, इतनी इससे भी ज्यादा मोटी। वहां लिखा हुआ है, आप पढ़ना ठीक तरह से, आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है उस दीवार के ऊपर लोगों ने घर बना रखे थे, लोग रहते थे वहां पे। इतनी चौड़ी चौड़ी दीवार थी जिसको हाथी नहीं तोड़ सकते थे, कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको द्वारा में तोड़ी जा सके। पर परमेश्वर यहां पर कार्य करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में असंभव काम बहुत सारे थे, पर परमेश्वर ने लोगों सारे असंभव कामों को दूर कर दिया है। अब हमें जय के उत्सव में चलना है, जय के उत्सव में। परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लेके जा रहा है, और जय के उत्सव में ही जीवन देना चाहता है परमेश्वर। मसीह लोगों का जीवन रोते और पीटते हुए नहीं है, मसीह लोगों का जीवन जय का जीवन है, जय का जीवन है। हम लोग जय के साथ जिएंगे और समस्याओं के ऊपर भी जय के साथ विजय प्राप्त करेंगे। जब दीवार आई, यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, रोने पीटने की जरूरत नहीं है, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने ताकत का उपयोग करने की जरूरत नहीं, जो मैं कह रहा हूं उन कामों को कीजिए, बस जय के उस समय चलोगे। जाओ और चक्कर लगाओ, चक्कर लगाओ, और जब 7वां चक्कर लगाओ उस समय नरसिंह का शब्द जोर से पुकारना और परमेश्वर की महिमा करना, उस समय चिल्लाना और अपनी आराधना को करना, शहरपना गिर जाएगी। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ, जब 7वां चक्कर लगाया, जब नरसिंह फूके गए, जब आराधना की गई, जब पुकारा गया परमेश्वर को, तो आप लोगों शहर स्तुति के द्वारा गिराया। परमेश्वर यहाँ पे एक चीज सिखाता है, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप जयवंत हो जाओगे सबके ऊपर जब परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को जियोगे। समस्या कैसी भी क्यों ना हो, तकलीफ कैसी भी क्यों ना हो, चाहे असंभव हो, आप जय के साथ निकलोगे यदि आप परमेश्वर के अनुसार जीवन जीते हो। आपको बल का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, आप परमेश्वर के साथ जय के साथ उसमें प्रवेश करोगे, जय के साथ निकलोगे।